नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। इस वक्त हम लोग हैं मधेपुरा के बिजली कार्यालय में। हमारे साथ हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं एसडीओ साहब यहाँ मधेपुरा बिजली विभाग के हैं, एक तरफ जेई साहब हैं मधेपुरा बिजली विभाग के। तो सबसे पहले मैं इन लोगों का परिचय करा दूँ। सबसे पहले जो दर्शक हैं उनको अपना नाम बताएं सर। तारानंद कुमार यादव, सहायक विद्युत अभियंता मधेपुरा। और सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सुशील कुमार हुआ, कन्या विद्युत अभियंता मधेपुरा शहरी। तो इस वक्त जो हम लोग यहाँ जो बैठे हैं उसके पीछे एक कारण है। लगातार क्षेत्र से कुछ ना कुछ लोगों का एक जो बार बार आवाज़ उठ रहा था, हम लोगों तक पहुँच रहा था। लोग पूछ रहे थे कि बिजली विभाग द्वारा लगातार बिजली को कट किया जा रहा है। तो इन सवालों का जवाब जो यहाँ विभागीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनसे हम लेंगे। और लोग लगातार आरोप लगाते हुए आ रहे थे कि बिजली कट हो रही है, बिजली बहुत कम मात्रा में मिल रही है। एक तरफ जहाँ बिहार को, और सबसे बड़ी बात कि बगल के ज़िले में जो है सो सुपौल में, वहाँ से हमारे विद्युत मंत्री ऊर्जा विभाग के मंत्री आते हैं, और मधेपुरा में बिजली कट हो रहा है। क्या रीज़न है सर आपका? बिजली कट से संबंधित जो शिकायतें हैं ये तो नहीं है। हम लोग अभी भी 22 से 23 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में भी इवन उपलब्ध करा रहे हैं अभी मधेपुरा में। अब लगातार डाटा देख सकते हैं हमारे पावर सब स्टेशन की कि हम लोग 23 घंटे बिजली शहरी क्षेत्र में, 22 घंटे से 23 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में भी, किसी रोज़ तो इवन 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर हम लोग दे पा रहे हैं। नहीं, लोग का तो काफ़ी शिकायत आ रहा है बिजली कट हो रहा है सर। 10 से 12 लोग का सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 10 से 12 घंटे बिजली मिल रही है। मधेपुरा शहरी की हम बात कर रहे हैं, इस मंथ की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो शिकायतें आ रही है वो ये है कि अभी गर्मी का समय आने वाला है, तो कुछ हम लोग मेंटेनेंस का कार्य भी कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी घंटा 2 घंटे बंद होती है। प्लस मार्च के वजह से बहुत सारे बकायेदार का बिजली कनेक्शन भी काटते हैं, तो कनेक्शन काटने में बहुत जगह HT LT लाइन साथ साथ है, तो वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए बंद किया जाता है, जिसके कारण बार बार ट्रिपिंग होती है। बस ये क्षणिक है, 1 सप्ताह भर रहेगी, फिर अप्रैल से कंटिन्यू रहेगी। इस तरह की ट्रिपिंग फिर नहीं होगी। हमारे साथ बिजली विभाग के जेई भी हमसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि गर्मी अभी आई नहीं और बिजली विभाग का खेल चालू हो गया। लोग सीधे आरोप लगाते हैं, आपने देखा है, सुना भी होगा, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? उपभोक्ताओं को हम लोग लगातार 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मार्च महीने में जो बकायेदार उपभोक्ता है उनके विद्युत विच्छेदन भी करना, विद्युत विच्छेदन होने के बाद जो बिजली बिल जमा कर दिए, रिकनेक्शन चार्ज जमा कर दिए ऑफिस, उनका लाइन भी जोड़ना होता है। लाइन में सेफ्टी की दृष्टि से लाइन बंद कराना आवश्यक भी है, नहीं कि आए दिन आप देखे हुए कुछ घटना भी हो गई है। इसलिए सेफ्टी की दृष्टि से हम लोगों को बिजली बंद करना आवश्यक पड़ता है, इसीलिए बंद करते हैं। इसलिए हम उपभोक्ताओं से अपील करते हैं, आप अपना बिजली बिल समय जमा कर दीजिए, ताकि हम लोग अपना समय आप लोगों को और बेहतर सुविधा के लिए करें, ना कि आपकी विद्युत विच्छेदन के लिए जाए या आपके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए जाना पड़े। आप लोगों से अपील है, आप अपना बिजली बिल प्रत्येक महीना समय जमा करें। अगर आपको कोई समस्या होती तो हमारी कार्यालय रहती है, कंट्रोल रूम है, वहाँ पर आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम लोग उनका निष्पादन करेंगे और आपको बेहतर सुविधा देंगे। सर ये बताया जाए कि मधेपुरा, आप शहरी क्षेत्र को देख रहे हैं, शहरी क्षेत्र में कितने कनेक्शंस हैं बिजली के? शहरी क्षेत्र में 13,508 उपभोक्ता हैं, जिसमें कि अभी तक 6,667 उपभोक्ता बिजली बिल जमा किए हैं। और कितना बकाया है? बकाया टोटल जो है 16 करोड़ था पिछले मंथ तक में, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट मिला के बहुत 16 करोड़ बकाया था, जो कि गवर्नमेंट ड्यूज भी है, उसके बाद जो जनरल कंज्यूमर पे भी है। लेकिन हम लोग लास्ट 2 महीने में 4 करोड़ वसूली भी किए हैं, और कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिस है जिनके ऊपर आवंटन जितना था वो अपना आवंटन के हिसाब से अपना बकाया दिए हैं, और कुछ बकाया भी है। और जनरल कंज्यूमर में भी जो बहुत सारे उपभोक्ता हैं बिल जमा किए हैं, विद्युत विच्छेदन भी किया गया है, और जो रह गया वो जमा कर रहे हैं। जो नहीं जमा किए उन पर हम लोगों की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी लेकर के थोड़ा पावर में इंटरप्शन भी आता है, जिसके चलते कुछ उपभोक्ताओं को परेशानी भी होती है। उसके लिए हम लोग को भी खेद है, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि उनको बार बार इंटरप्ट हो पावर। हम लोग चाहते हैं स्मूथ पावर दे सभी उपभोक्ताओं को, ताकि हम लोगों के भी नाम हो। जो बिजली विभाग मधेपुरा में भी अच्छी पावर मिलती है, लेकिन मजबूरी है सरकार को राजस्व दिखाने के लिए। जो इतना रुपये का आप बिजली लिए, उसके हिसाब से आपने कितना आउटपुट फिर दिया, उसका कितना वसूली करके राजस्व हम दे रहे हैं, ये हिसाब होता है। प्रत्येक ईयर मॉनिटरिंग होता है, जो इतना करोड़ का बिजली लिए उसमें से आपने कितना करोड़ रुपया फिर अपने कंपनी को लौटा के दिए। क्योंकि सब दिन सरकार सब्सिडी हम लोगों को नहीं देगी, अभी सब्सिडी दे रही है, इसी लेकर के बहुत सारा कार्य हो भी रहा है। लेकिन सब्सिडी जब बंद होगी तो उस लॉस को कम करना होगा हम लोगों को। इसीलिए हम लोग भी थोड़ा जो बकायेदार उपभोक्ता है उन पर सख्त कार्रवाई करते हैं। बिजली का जो बिल की बात आ रही है सर, तो आप ये क्लियर थोड़ा सा करें कि बकायेदार में जनरल जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा है या सरकारी विभाग ज़्यादा है बकायेदार में?
जनरल कंज्यूमर ज़्यादा है। सरकारी विभाग तो मार्च महीने में बहुत सारे भुगतान कर चुके हैं, जिनका आवंटन नहीं है वो भी आवंटन के लिए लिख चुके हैं और वो महीने के अंत तक आवंटन आते ही भुगतान हो जाएगा। नहीं, सरकारी विभाग बिल जमा कर रहे हैं। हाँ, वर्तमान में तो सरकारी विभाग सभी विभाग कुछ न कुछ बिल जमा किए हैं। हाईएस्ट सब विभाग का कंजप्शन पे पड़ता है। जैसे मेडिकल कॉलेज पे था 1 करोड़ समथिंग था, तो उन्होंने 1 करोड़ 9 लाख रुपया समथिंग रुपया जमा भी किया। तो सब डिपार्टमेंट के कंजप्शन के हिसाब से अलग अलग है, तो वो जमा भी करते हैं। हमारे यहाँ इस मार्च महीने में 95% गवर्नमेंट जो ड्यूज है वो जमा भी हुआ है, जो उपभोक्ता हैं किए हैं, जिसके पास आवंटन था। जो रेस्ट रह गया आवंटन के इंतजार में अगर हम मान के चलते हैं कि सरकारी विभागों में 5 करोड़ का बकाया होगा अगर आप तक का, तो कितना जमा हो गया उस 5 करोड़ में? 5 करोड़ में तो मान लीजिए 5 करोड़ से ज़्यादा था, सरकारी में 8 करोड़ अप्रोक्स था। उसमें से लगभग हम लोगों को 4 करोड़ के अप्रोक्स आया है, कुछ बाकी है। जैसे नगर परिषद में आवंटन के लिए भी लिखा गया है, तो सरकारी है वो प्रोसेस और प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया जो के अधीन उनके यहाँ सर जो बिजली होती है, बिल अगर जमा नहीं होता, जहाँ से जमा नहीं हुआ है, तो क्या आपने उसका बिजली कट किया है क्या? हाँ, सरकारी विभाग में भी बिजली कट होती है, उन टाइम भी लिया जाता है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट खुद यूज नहीं कर। जैसे नगरीय परिषद है, वो आम पब्लिक के लिए रोशनी है, लाइट है, सबके लिए। रात में चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, उसका भी ख्याल हम लोग रखते हैं। और उनके द्वारा पैसा भुगतान भी किया गया। 18,74,000 रुपया पिछले मंथ उन्होंने जमा किया, और बाकी पैसा जो उनको आवंटन नहीं था वो आवंटन के लिए अपने विभाग में लिखे भी हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग उनको ध्यान में भी रखना पड़ता है। सरकारी विभाग आवंटन सरकार देगी तो ही जमा होगी, उससे पब्लिक को परेशानी होगी, कोई ऑफिसर को तो होती नहीं अभी है। जस्ट लॉकडाउन बीता है सर, तो इस समय कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव है कि लोगों का जो आमदनी का स्रोत था, जो गरीब लोग थे, उनका बंद हो चुका था, फिर से पटरी पे ज़िंदगी आ रही है। ऐसे में बिजली विभाग द्वारा अचानक से एक सख्त कदम उठाया जाता है कि आप अगर बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं तो आपके घर की बिजली काटी जा रही है। ऐसे में विभाग क्या पहल कर रहा है? विभाग उनसे पहले भी अनुरोध किया है, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं उनकी स्थिति देख करके उनका जो पार्ट पेमेंट भी कुछ लोगों को दिया जा रहा है, जो इसके यहाँ मजबूरी है, वास्तव में वो अपना मजबूरी लिख के देते हैं, उनके यहाँ सही में वैसा देखने योग्य है, तो उनका पार्ट पेमेंट करके भी बिजली चालू किया जाता है। ऐसा इतना भी सख्त नहीं है बिजली विभाग जो किसी का लेन काट के छोड़ दिया जाए। अगर किसी के साथ मजबूरी है, वो अपना मजबूरी लिखित में देते हैं और सही में वैसा पाया जाता है, तो पार्ट पेमेंट पर किस्त वाइज कर करके भी उनकी बिजली चालू की जाती है। और जो लोग बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? उनके खिलाफ हम लोग लगातार डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। डिस्कनेक्शन करने के बावजूद अगर वो बिल जमा नहीं करते हैं, बिजली चोरी करते हुए, जैसे जमा नहीं किया और लाइन जोड़ लिए, किसी न किसी कारण से अपने से जोड़े या मिस्त्री को गलतफहमी में लेकर जोड़ लिए, तो हम लोग उस पर प्राथमिकी भी दर्ज किए हैं। और जो लोग नहीं जोड़े हैं, 3 महीना से अधिक लोगों पे हो गया कार्रवाई? शहरी क्षेत्र में तो हम टोटल 34 लोगों पे लास्ट 2-3 मंथ के अंदर में ये जनवरी फरवरी मार्च तक में 34 लोगों पे एफआईआर किए हैं, जो बिजली चोरी के मामला है, जिसमें बाईपास था, जिसका एलडी हो गया था, उस पर भी हुआ। कुछ आदमी डायरेक्ट भी जला रहा था, उस पर भी केस किया हम लोग 34 ठो शहरी क्षेत्र में। और पिछले महीना 556 उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेदित शहरी क्षेत्र में, कि इस महीना में लगभग हम लोग 425 क्रॉस कर चुके हैं, जिनका बकायेदार को उपभोक्ताओं का बिजली काटे हैं हम लोग। और आगे भी अभी जो बचा हुआ 7 दिन है, उसमें भी हम लोग लगातार जारी रखेंगे इसको। जो 1000 से ऊपर बकाया है, जो बहुत दिनों से जमा नहीं करे, ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली हम लोग काटेंगे। इसलिए उपभोक्ताओं से अनुरोध करते हैं, आप अपना बिजली बिल समय आके कार्यालय में जमा करें या ऑनलाइन करें, तो आपको 2.5% रिबेट भी मिलती है। हम लोग भी परेशानी से बचेंगे और जो उपभोक्ता जमा कर रहे हैं उनको भी सहूलियत होगी, बार बार जो है पावर का इंटरप्शन नहीं होगा। चलिए, तो हमारे साथ थे मधेपुरा बिजली विभाग के एसडीओ साहब और जय साहब। लगातार इन लोगों का यही कहना है कि अगर आप बिजली बिल अभी तक जमा नहीं किए हैं तो यहाँ पर आवें। आपकी सुविधा को देखते हुए यहाँ पर बिजली बिल जमा लिया जा रहा है। आपके लिए जो विभाग है वो आपके लिए हमेशा तैयार है। बस आप यहाँ पर आवें और बिजली बिल समय जमा करें। अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी। आप अगर हमारे इस खबर को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लें। अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें।